आप सभी को मेरा नमस्कार। अब अगर हम महिला की एएनसी की जांचें भरना चाहते हैं, महिला को रेफ़र करना चाहते हैं, अबॉर्शन की डिटेल भरना चाहते हैं, डेथ की डिटेल भरना चाहते हैं या फिर डिलीवरी को अपडेट करना चाहते हैं, इसके लिए हम पीडब्ल्यू सर्विसेज के बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं एएनएम के पास या सीएचओ के पास, वो सर्च पर जाकर नाम, मोबाइल नंबर, एमपी आईडी या फिर समग्र आईडी डालकर महिला को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद हम महिला के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे और उनके फॉर्म पर एंटर करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीडब्ल्यू सर्विसेज का फॉर्म ओपन हो गया है। ऊपर साइड आपको महिला की डिटेल दिख रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप एएनसी की डिटेल भरना चाहते हैं, रेफ़र की, अबॉर्शन की, डेथ की या फिर डिलीवरी अपडेट करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर एएनसी की डिटेल भरना चाहती हूँ। उसके लिए मैं एएनसी विज़िट डेट को सिलेक्ट करूँगी। एएनसी विज़िट डेट डालते ही आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वीक्स और डेज ऑफ प्रेगनेंसी और ट्राइमेस्टर अपने आप ही ऑटो कैलकुलेट होकर आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं बॉडी टेम्परेचर डाला, मैं यहाँ पर हाइट डालूँगी, वेट डालूँगी महिला का, MUAC डालूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लड प्रेशर डालूँगी। उसके बाद मैं सिस्टोलिक बीपी को टाइप करूँगी। मैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो भी है महिला का उसे सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं हीमोग्लोबिन को टाइप करूँगी। जो भी महिला का हीमोग्लोबिन होगा वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद यूरिन टेस्ट को येस या नो करेंगे। येस करने पर आपके पास दो ऑप्शन ओपन होंगे, यूरिन एल्बुमिन, यूरिन शुगर। यूरिन एल्बुमिन को अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो हमें 3 ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में आएंगे, +1, +2 या फिर +3। यूरिन शुगर को हम एब्सेंट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर OGTT फर्स्ट टेस्ट को टाइप करेंगे। अगर 140 या उससे ज़्यादा OGTT टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा, इसका मतलब महिला GDM पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ IV टैबलेट को टाइप करेंगे, नंबर ऑफ़ कैल्शियम टैबलेट को टाइप करेंगे, एल्बेंडाजोल टैबलेट गिवन या फिर नॉट गिवन को यहाँ पर हम टाइप करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम TD डोज को सिलेक्ट करेंगे, TD1, TD बूस्टर। इसके बाद हम सिकल सेल टेस्ट को यहाँ पर डन या नॉट डन सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर डन सिलेक्ट कर रही हूँ। डन सिलेक्ट करने के बाद मुझसे पूछा जा रहा है सिकल सेल टेस्ट रिज़ल्ट। यहाँ पर मैं अगर उसे पॉजिटिव सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर सिकल सेल टाइप आएगा, ट्रेट या फिर डिजीज़। यहाँ पर मैं ट्रेट को सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है काउंसलिंग ऑफ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मैं येस को क्लिक करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक पूछे जा रहे हैं। मैं टॉपिक पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, डाइट, हैंड हाइजीन या फिर डेंजर साइन या फिर बर्थ प्रिपेयर्डनेस। अगर मैं चाहूँ तो मैं तीनों को ही एक साथ काउंसिल करके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद काउंसलिंग थ्रू फ्लिपकार्ट चार्ट या फिर विदाउट फ्लिप चार्ट। मैंने यहाँ पर फ्लिप चार्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद वेदर बर्थ कंपेनियन इज़ आइडेंटिफाइड बाय प्रेग्नेंट विमेन, इसे हम येस या नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है एनी डेंजर साइन। अगर मैं इसे येस सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिन्हें मैं सिलेक्ट करूँगी और ओके बटन को क्लिक करूँगी अगर महिला को डेंजर साइन है तो। इसके नीचे ही मैंने जो भी डेंजर साइन सिलेक्ट किए हैं वो एक बॉक्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद है एनी हाई रिस्क कंडीशन। अगर मैं इसे येस करती हूँ तो कुछ जो हैं आपको कंडीशंस खुद ही सिलेक्टेड दिख रही हैं, क्योंकि जो हमने इन्वेस्टिगेशंस किए, अगर हीमोग्लोबिन था 7 है या फिर 8 है तो आपको दिख रहा है कि महिला एनीमिक है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है इसका मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है।
GDM भी उसका पॉजिटिव था, इससे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस ये खुद ही सिलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद हमारी और भी कंडीशन है, अगर आपको लगता है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके बटन को क्लिक करेंगे। ओके बटन को क्लिक करते ही आप देखेंगे कि नीचे एक बॉक्स में सारी जो भी कंडीशंस हमने सेलेक्ट की या जो कि पहले से सिलेक्टेड थी वो आ गई हैं। उसके बाद हमारा सेव बटन दिख रहा है। उसके नीचे आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये महिला की पहली विज़िट है इसलिए नीचे आपको डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगली जो सेकंड विज़िट होगी महिला की ANC की, उसमें आपको फर्स्ट विज़िट का डेटा दिखाई देगा कि महिला की कौन सी विज़िट है, विज़िट डेट कौन सी थी, क्या महिला हाई रिस्क थी उसे ANC के दौरान, उसका कितना वेट था, कितना BP था और कितना ब्लड हीमोग्लोबिन था, ये आप देख सकेंगे। यहाँ पर मैं महिला की ANC की जांच को सेव करूँगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला की एक विज़िट हो गई है और यहाँ पर रेड फ्लैग आपको ये शो करेगा कि महिला हाई रिस्क है। यहाँ पर हमारी ANC सर्विसेज कंप्लीट होती हैं। धन्यवाद।